आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि किसी भट्टी का ताप 2324 डिग्री सेल्सियस है। इसके विकिरणों की स्पेक्ट्रम में अधिकतम तीव्रता लगभग 12000 एंगस्ट्रॉम है। तो जो अधिकतम तीव्रता का मान है वो है 12000 एंगस्ट्रॉम। है किसके लिए है? किसी भट्टी के लिए है। तो प्रश्न कह रहा है कि यदि तारे से उत्सर्जित विकिरणों में अधिकतम तीव्रता 4800 एंगस्ट्रॉम हो तो तारे के पृष्ठ का ताप ज्ञात करिए। तो हमें क्या करना है? हमें तारे के पृष्ठ का ताप ज्ञात करना है, जबकि हमें दिया हुआ है तारे से उत्सर्जित विकिरणों में अधिकतम तीव्रता का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है तारे के लिए अधिकतम तीव्रता का मान। तो पहले तो लिख लेते हैं, मान लिख लेते हैं। तो हमें दिया हुआ है किसी भट्टी का ताप, तो पहले यहाँ पे लिखेंगे भट्टी के लिए। तो किसी भट्टी का ताप मतलब कि टी का मान दिया हुआ है 2324 डिग्री सेल्सियस। तो इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे? इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग केल्विन में। तो ये हो जाएगा 2324 प्लस 273। तो कितना हो जाएगा? 4 3 7 7 2 9 3 2 5, तो जाएगा 2597 केल्विन। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि इसके विकिरणों की स्पेक्ट्रम में अधिकतम तीव्रता लगभग 12000 एंगस्ट्रॉम है। मतलब ये क्या है? लैम्डा मैक्स का मान दिया हुआ है 12000 एंगस्ट्रॉम, जिसकी अधिकतम तीव्रता है, इसे लिख सकते हैं ई मैक्स भी लिख सकते हैं। वो किसके बराबर होगी? वो बराबर होगी अधिकतम तरंग दैर्ध्य के। ठीक है, जो ये कितनी है? 12000 एंगस्ट्रॉम। अब प्रश्न कह रहा है कि तारे के लिए, तो तारे के लिए में क्या दिया हुआ है? तारे के लिए भी में अधिकतम तीव्रता दी हुई है। तो अब मान लिख लेते हैं तारे के लिए। तो तारे के लिए ठीक है, तो ये में दिया हुआ है अधिकतम तीव्रता ई मैक्स, या कह सकते हैं लैम्डा मैक्स, या इसको लिख सकते हैं लैम्डा डैश मैक्स लिख लेते हैं। ठीक है, तारे के लिए लैम्डा डैश मैक्स लिख लेते हैं। तो मैं दिया हुआ है 4800 एंगस्ट्रॉम। अब प्रश्न कह रहा है कि तारे के पृष्ठ के लिए ताप ज्ञात करिए। तो हमें ज्ञात करना है टी डैश का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हम इसको हम हल करेंगे वीन के विस्थापन नियम से। ठीक है, तो वीन के विस्थापन नियम से। ठीक है, तो वीन का विस्थापन नियम क्या कहता है? तो वीन का जो विस्थापन नियम वो कहता है कि जब भी किसी वस्तु का ताप बढ़ाया जाता है तो वो वस्तु से उत्सर्जित ऊर्जा का जो अधिकतम मान होता है, तो उस उत्सर्जित ऊर्जा के अधिकतम मान के बाद अगर हम फिर ताप बढ़ाते हैं तो वो जो तरंगदैर्घ्य होती है वो छोटी हो जाती है, मतलब तरंगदैर्घ्य का मान घटने लगता है, और जो तरंगदैर्घ्य होती है उसका मान दिए गए जो परम ताप होता है, तो हम कह सकते हैं जो दिया गया ताप होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं वीन का नियम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वीन के नियम अनुसार लैम्डा मैक्स बराबर क्या हो जाएगा? ये इसको पहले लिख लेते हैं। जो लैम्डा मैक्स वो क्या हो जाएगा? वो उस दिए गए ताप के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो जब उसको हटाएंगे अनुक्रमानुपाती का जो चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा मैक्स बराबर बी बटे टी। ठीक है, जहाँ पर बी क्या है? जहाँ पर बी है नियतांक, तो अगर हम यहाँ पर लिख लें तारे के लिए लिख लिए, तो तारे के लिए क्या हो जाएगा? लैम्डा डैश मैक्स बराबर क्या हो जाएगा? बी बटे टी डैश। और अगर हम भट्टी के लिए लिखें तो भट्टी के लिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लैम्डा मैक्स बराबर बी बटे टी। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम क्या करें, इनको बी के पदों में लिख सकते हैं। बी बराबर क्या हो जाएगा? बी बराबर हो जाएगा लैम्डा डैश मैक्स इंटू टी डैश, और भट्टी के लिए हो जाएगा बी बराबर लैम्डा मैक्स इंटू टी। अब देखिए बी क्यों क्या होगा? दोनों के लिए नियतांक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लैम्डा डैश मैक्स इंटू टी डैश बराबर लैम्डा मैक्स इंटू टी। ठीक है, हमें याद करना है, टी डैश का मान। तो टी डैश बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लैम्डा मैक्स इंटू टी बटे लैम्डा डैश मैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मान रख देते हैं। तो देखिए, तो लैम्डा मैक्स का भट्टी के लिए, तो भट्टी के लिए क्या दिया हुआ था? भट्टी के लिए अधिकतम जो विकिरण था वो था 12000 एंगस्ट्रॉम, गुणे टी का मान कितना था? वो था 2597 केल्विन, बटे लैम्डा डैश मैक्स क्या था? तो तारे के लिए जो अधिकतम विकिरण ऊर्जा थी वो कितनी थी? 4800 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कट गया, ये दो जीरो कट गए, तो यहाँ पर बचा 120 गुणे 2597 बटे 48 केल्विन। ठीक है, तो इसे हल करेंगे तो यहाँ जो टी डैश का मान निकल के आएगा, तो टी डैश का मान होगा 6492.5 केल्विन। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं डिग्री सेल्सियस में। क्या करेंगे? 6492.5 माइनस के 273, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री सेल्सियस में।
जब इसे हल करेंगे तो यहाँ से टी डैश का मान निकल के आएगा 6219.5 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तारे के लिए जो ताप होगा, ठीक है, प्रश्न देखिए हमसे पूछा गया था कि तारे के पृष्ठ का ताप क्या होगा, तो तारे के जो पृष्ठ का ताप होगा उसका मान होगा 6219.5 डिग्री सेल्सियस। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।